हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये इस वजह कर कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है जो कि इसके ऊपर आप देखिएगा यूट्यूब पर कोई भी टीचर हो तो आपको इस तरह से नहीं बताया होगा। हर एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। तो पहली चीज़ें ये है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ग्रेजुएशन 4 वर्ष का जो आप कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है। तो आप पहली बात जान लीजिए कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम करते हैं ना बच्चों, आप एग्ज़ाम देते हैं या पास होते हैं ना, बीए कर रहे हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से आप करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सभी यूनिवर्सिटी भारत का एक जो मेन संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान है, यूजीसी जिसको बोलते हैं, उसी के गाइडलाइन पर चलती है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी, भारत का कोई भी राज्य का यूनिवर्सिटी हो तो सभी यूजीसी के गाइडलाइन पर चलती है, ठीक है। तो यूजीसी का एक जो स्टेटमेंट आया है, या कि आप यूं कहें तो आपके लिए एक ऑफर दिया गया है, या आप एक कहें तो आपके लिए खुशखबरी दिया गया है, वो ये है यूजीसी के द्वारा। उसने कहा है कि देखिए, जो ग्रेजुएशन 4 साल में बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफर है कि अगर वो अंतिम सेमेस्टर में हो, यानी कि आप देखिए 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, और अगर आप अंतिम सेमेस्टर में हैं यानी कि 8वें सेमेस्टर में हैं और यूजीसी नेट का फॉर्म आता है तो आप उसको भर सकते हैं। तो अब देखिए आपके दिमाग में चलेगा यूजीसी नेट क्या होता है। तो नेट का मतलब होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपके दिमाग में चलेगा, गुरुजी ऐसे तो हम समझे नहीं कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल दिए। तो देखिए ऐसा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके लिए है जानते हैं? जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आपको एक बात बताते हैं, आप देखिए 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों करिएगा क्या? तो आपके दिमाग में होगा कोई बीपीएससी, कोई यूपीएससी, हर तरह का एग्जाम का तैयारी करता होगा। लेकिन एक सुझाव आप हमारी तरफ से ले लीजिए कि आप जो ग्रेजुएशन में पूरा पढ़िएगा ना, जो भी आपका सिलेबस है ना, इसी से एक एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको नेट बोलते हैं, समझे। और नेट एग्जाम अगर पास करिएगा ना तो उसमें एक बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको पीएचडी करना होगा, समझे। और पीएचडी करने के लिए नेट और जेआरएफ अगर आप कर लीजिएगा बच्चों, अगर आप नेट के लिए फॉर्म भर दीजिएगा उसी समय 4 साल के ग्रेजुएशन के ही दौर में, और आप पीएचडी कर लेंगे उसके बाद तुरंत, यानी नेट पास हो गए, और आप अगर नेट पास करते हैं तो आपको सरकार पर मंथ नेट जेआरएफ पास होने के बाद प्रत्येक साल, यानी नेट पास होइएगा तो बिहार सरकार आपको 10,000 पर मंथ देती है। और अगर जेआरएफ कर लीजिएगा तो भारत सरकार आपको लगभग 30 से 36,000 के आसपास पर मंथ देगी पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और चीज आपसे काम कराएगी, कुछ भी नहीं, आपको केवल पीएचडी करना होगा, इसके लिए आपको देगी, ठीक है। अगर नेट पास होइएगा तब। दूसरा बात, नेट अगर पास कर जाइएगा ना तो जहां भी कहीं भी पूरे भारत में अगर फॉर्म आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी प्रोफेसर लोग जो होते हैं उसको बनने का ना, तो आप प्रोफेसर के लिए भी बहाली जो आएगी उसमें भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू देकर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी नेट पास हो जाने के बाद देखिए आपके पास 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा। एक तो आपको सरकार पैसा देने लगेगी पीएचडी करने के लिए। दूसरी बात, जब पीएचडी आप कीजिएगा तो उसमें केवल आपको पढ़ना है, उसी के लिए आपको देगी सरकार, मतलब पढ़ने के लिए आपको लगभग 5 साल तक ये पैसा आपको देगी, और इसी बीच में आपको पीएचडी कर लेना है, ठीक। एक चीज हो गया। दूसरा, इसी बीच में अगर कहीं भी मान लीजिए आपका उम्र जो है, कोई भी आप जॉब कीजिएगा ना तो उसमें उम्र 36 साल सबसे ज्यादा होता है जनरल वाले का, या फिर ओबीसी वाले का, ठीक है। ओबीसी वाले का 3 साल और बढ़ा दीजिए, और जनरल वाले का तो 36 साल होता है। लेकिन नेट जेआरएफ का जब आप कर लीजिएगा ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ना आपके पास लगभग जान लीजिए 36 साल ना होकर यहाँ से 10 साल और बढ़ा दीजिए, लगभग जानते हैं 45 साल उम्र तक आपके पास लिमिट होगा। और जो भी कैटेगरी में आइएगा ना, लगभग महिला लोग तो 50 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हैं, ठीक है। तो यानी कैटेगरी वाइज के लिए अलग छूट है। यानी कि आप देखिए, अगर आपका कहीं जॉब नहीं होगा, अगर नेट आप यही ग्रेजुएशन करते करते पास हो गए ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक में तो सरकार आपको फाइनेंशियली मदद करेगी पढ़ने के लिए। दूसरी बात, कहीं भी अगर फॉर्म आएगा तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो आप तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। तो ये देखिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जो कि कोई भी बच्चा कर सकता है, समझे। देखिए ये भी न्यूज आपने देखा होगा, 4 वर्षीय स्नातक में 75% अंक लाने के बाद तो सीधे आप पीएचडी में
एनरोलमेंट ले सकते हैं, यानी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही है बच्चों कि नेट आपको पास होना होगा, समझे। नेट वाला यानी तो यूजीसी जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है ना, उसको पास करना होगा, तभी आप कर सकते हैं पीएचडी, ठीक है। तो यानी हम आपको सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि आप अगर तैयारी ग्रेजुएशन में अभी कर रहे हैं, आप अपने विषय को इतना ईमानदारी से जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी विषय जो आपको पसंद आता हो, जो आपका अच्छा हो, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं और कर लीजिए पूरा। तो आप यकीनन मानिए कि अंतिम सेमेस्टर आते आते आप नेट का भी एग्जाम दे दीजिएगा, और उसको अगर पास कर लीजिएगा ना बच्चों, तो आपके लिए एक अलग रास्ता खुल जाएगा। और जानते हैं, आप एक बात जान के आश्चर्यचकित हो जाइएगा, नेट पास करिएगा ना, यानी प्रोफेसर जब बन जाइएगा ना, आपको सैलरी कितना मिलेगा पता है? 1 लाख रुपया। आप भारत में कोई भी, जैसे कि आप देखिए यूपीएससी निकालिएगा तो 90,000 के आसपास मिलता है ना सैलरी। ठीक वैसे ही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा ना, तो 90,000 के आसपास आपको सैलरी पहले मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा। यही बात जान लीजिए। और मतलब मान लीजिए 5 साल आप जॉब कर लिए ना, तो लगभग यही सैलरी 2 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है। यानी इसको ए ग्रेड का जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो सिविल सर्विसेज या आम सर्विसेज की तैयारी करता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी तो करिए ही करिए। और जानते हैं, हम जब नेट पास किए थे ना, जब हम लोग नेट जेआरएफ हम दिए थे, हम भी एमए कर रहे थे बच्चों। उस समय क्या था नियम जानते हैं? उस समय था 3 साल का ग्रेजुएशन करिए और 2 साल का एमए कीजिए। यानी कि हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन किए पहले, फिर 2 साल का एमए किए, तो 5 साल में हमारा डिग्री पूरा हुआ। तो वही 5 साल के दौर में अंतिम सेमेस्टर में जब हम लोग भी एमए कर रहे थे, उसी समय से हम लोग फॉर्म नेट का भरने लगे और नेट पास कर गए, समझे। और जानते हैं, इसी का एक लाभ है कि आज जहां भी हैं कम से कम सुरक्षित हैं, ठीक है। एक हमारे पास बेनिफिट है यही चीज का। तो आपको भी ये बेनिफिट लेना होगा और लीजिए। हम तो बोलेंगे, हमसे जो सहायता आपको चाहिए हम करा देंगे आपकी तैयारी। जैसे उसमें 2 पेपर का तैयारी होता है नेट में, जो है ना, 2 पेपर पढ़ना होता है। एक होता है कॉमन पेपर, जो कि सबको पढ़ना है, बीएससी बीकॉम जो है, बीए, सब बच्चों को वही पढ़ना है। और एक पेपर होगा आपका ऑनर्स पेपर, यानी कि एक पेपर वो होगा जिसको आप पसंद करते हैं। यानी मान लीजिए आप ग्रेजुएशन बीए में किए, बीए से आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो भी एगो सब्जेक्ट ले लेना है, मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री से करेगा, उसको मन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हम हिस्ट्री में बने, तो इतिहास पेपर वो ले लेगा और इतिहास पेपर से ही दूसरा पेपर का एग्जाम देगा, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। एक बात तो यही है कि नेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नंबर कटेगा भी नहीं। मतलब वो गलत तो गलत, आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कटेगा भी नहीं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और लड़कियों के लिए तो खास तौर पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर हम आपको बताते हैं, आपका देखिए सिलेबस कैसे होगा। पेपर 1 जो पढ़िएगा ना, उसमें 10 गो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईवीएस अभी जो आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, यही पूरा का पूरा सिलेबस वहां भी है। नेट का जो पेपर 1 है, उसमें 5 क्वेश्चन यही रहता है, यानी 10 नंबर का यही सिलेबस है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, या नहीं तो आप जो पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, यहां से 5 क्वेश्चन वहां भी रहेगा, ठीक है। संचार वाला 5 क्वेश्चन ये भी रहता है। उसके बाद देखिए रिसर्च आपको पढ़ना होगा, 5 क्वेश्चन वहां से रहता है। फिर आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन रहता है। यानी कि जान लीजिए, इतना बताते हैं बच्चों, कभी भी आप सुत उठ के ना 25 गो वहां पे तैयारी, मतलब अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ना, तो 25 क्वेश्चन तो उसमें आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो आपका मेन पेपर है, वहां अगर 50 क्वेश्चन सही कर लीजिए ना, तो 75 क्वेश्चन में वहां रिजल्ट हो जाता है, नेट आप पास हो जाइएगा। यानी 150 क्वेश्चन में अगर 75 क्वेश्चन आप सही कर दिए ना, तो नेट आपका पास हो जाएगा, समझे। BC1 OBC SC ST वाले का तो हो ही जाएगा, लेकिन जनरल वाले के लिए 2-3 क्वेश्चन ज्यादा आपको करना होगा। यानी 80 क्वेश्चन जनरल वाला करेगा तो उसका हो जाएगा नेट, और जो 75 क्वेश्चन करेगा उसका हो जाएगा नेट। कौन? OBC SC ST वाला, ठीक है। SC ST वाला तो और कम। SC ST वाला जानते हैं 60 क्वेश्चन में हो जाता है, 60-65 क्वेश्चन में। और OBC वाले को 75 क्वेश्चन लाना होगा, और जनरल वाला जो है ना, उसको लगभग 80 क्वेश्चन से ज्यादा लाना होता है। लेकिन ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये अप्रॉक्स हम बता दिए यही होता है। चूंकि हम जब तैयारी किए, और हम अभी भी उसकी तैयारी बच्चों को कराते थे आज से कुछ दिन पहले तक, यानी कि मान लीजिए कि अभी से हम 6 महीना पहले तक नेट जेआरएफ का तैयारी हम कराते भी थे। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमारा हिस्टोग्राफी का पूरा चैनल ये है। मतलब वो आप देखिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, जिसमें हम
मतलब पूरा बच्चों को कराए थे। और आपसे भी निवेदन है कि आप ग्रेजुएशन करते करते अगर नेट जेआरएफ कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपके लिए जानते हैं सबसे बड़ा सुखद ये घटना होगा कि आप एक बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है बच्चों। अगर 10 एग्जाम उठा के देखिएगा टफ एग्जाम भारत का, तो उसमें यूजीसी नेट जो है ना दूसरा या तीसरा स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आपका यूपीएससी आएगा, दूसरे पे आपका पीसीएस आएगा, और तीसरे पे यही आ जाएगा नेट और नीट वगैरह। जो डॉक्टर वाला का बनता है वो अलग होता है, और आपका जो होगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे चौथे स्थान पर। ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर रणनीति के साथ चलिएगा ना तो आप पास आउट कर जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी करें तो आप जरूर हमको बताइएगा। आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जैसे खत्म होगा तो हम आपका कॉमन पेपर जो है ना, जो सबों के लिए है, उसको तैयार करा देंगे। और दूसरा हिस्ट्री पेपर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिएगा, नेट करना चाहिएगा, उसको भी फ्री में करा देंगे। चूंकि हम जो है ना हिस्ट्री पेपर से ही पास आउट हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी से। ठीक है, तो हमारा यही जो है इसमें जान लीजिए कि आसान क्वेश्चन नहीं रहता है, टफ क्वेश्चन रहता है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आपको बारीक तरीके से तैयारी करनी होगी। और पूरा वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में तो आ ही गई होगी। अगर आप चाहेंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, यकीन मानिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। लेकिन उसमें आपका यही है कि साथ आपका चाहिए। आप साथ ही नहीं देते तो हम क्या करेंगे, अकेले इंसान क्या कर पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं बहुत तरह से आपको हेल्प करें, लेकिन अकेले होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका साथ ही बहुत कम मिलता है। लेकिन जानते हैं आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम तो आपको यही राय देंगे कि नेट जेआरएफ का भी तैयारी कर लीजिए साथ ही साथ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जिस पेपर में तैयारी आप कीजिएगा नेट जेआरएफ का, यकीन मानिए यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का ही क्वेश्चन इसी तर्ज पे रहता है, नेट जेआरएफ के ही तर्ज पे रहता है यूपीएससी का क्वेश्चन, समझे। और जहां तक यूं कहें तो आपको यूपीएससी और नेट जेआरएफ का क्वेश्चन एक जैसा होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे आप तैयारी जरूर कीजिए। आपकी दोनों तरह से तैयारी होगी, कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो आप लेट मत कीजिएगा, ये भी आपसे आग्रह है। क्योंकि आपका अब जो है 6 सेमेस्टर का एग्जाम बाकी है, दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम तो इसी मई में शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आप तैयारी में लग सकते हैं। इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि हमने इस विषय से किया है तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, मन करे तो कीजिए, नहीं करना है तो आपकी इच्छा, जो करना हो वही कीजिए आपके लिए। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हाँ करना चाहिए पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी विषय से, और एक कॉमन पेपर जो होता है उसका, तो हम जरूर करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यही है कि आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको करना है या नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।